बिहार के पॉलिटिक्स अपने धारे से चल रहा है। बिहार पॉलिटिकल राज है। यहाँ के बच्चा बच्चा पॉलिटिक्स जानता है। इसमें कभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया कि अब यूआर कोड दे रही है कि आप अप्लाई करिए टिकट के लिए। देखिए, हम समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारा संगठन कैसे खड़ा होगा। हमने कितना फाइटर फ्लाइट जेट दिया, आप आधुनिकता के साथ हमारे इंदिरा जी को जो लोग याद कर रहे हैं, कितना आधुनिक टेक्नोलॉजी से सेना को लैस किया। तो आज हम लोग भी अपने आप को सरल और सुलभ लोगों को सुविधा दे रहे हैं कि देखिए, जो सीनियर हैं वो मेरे पिताजी का दोस्त हैं, तो वो तो या तो मेरा चाचा हो गए, ठीक है। जो मेरे से थोड़ा उम्र वाले से कम है तो उनके उम्र के मेरे बड़े भैया हैं, तो मेरे भैया हो गए, और जो मेरे उम्र के हैं वो मेरे दोस्त हुए। तो बताइए कैसे हमारे ग्रुप पैदा होगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, सदाकत आश्रम में हूं। सदाकत आश्रम में आजकल हलचल बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी मेरे साथ हैं। ये हलचल जो दिख रही है, क्या है इसका मतलब? कांग्रेस कुछ खास करने वाली है या वैसे ही आरजेडी के मर्जी से, इच्छा से चुनाव लड़ेगी हमेशा की तरह? देखिए, आप ही बोल रहे हैं कि हलचल है, तो हलचल अपना ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में हलचल तो होगा। और हम बहुत ताकत से, हमारे प्रभारी और मैं और हमारे जितना टीम हैं, राहुल जी, ऑर्गेनाइजेशन पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से खड़ा हो, जल्दी से जल्दी खड़ा हो, ताकि हम इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ अपनी मत शेयर के साथ उनको ताकत दें। अभी तो राहुल जी भी आ रहे हैं बिहार, क्या तैयारी चल रही है? कहा जा रहा है कि पूरे हर विधानसभा में आप लोग केंद्रीय नेताओं को उतार रहे हैं, टोला टोला में जाएंगे। क्या हो रहा है? नया प्रयोग? देखिए, अब अभी आपको बता दें, हमको पता है। हम इस पे जो है बताना अभी अथी होगा, लेकिन जब होगा तो आपको पता चल। टोला टोला में केंद्र के नेता उतर रहे हैं, ये पता है मुझे। पता है तो फिर हमसे क्यों सब क्यों टोला में क्यों उतार रहे हैं बड़े बड़े नेताओं को, ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, अभी हम आप अलग से जब आइएगा तो बता देंगे। इस कार्यक्रम का अपना मायने है। अभी वो पाइपलाइन में है, पाइपलाइन से बाहर होगा तो पता चल जाएगा। राहुल जी की यात्रा की तैयारी चल रही है ना? तो हमने कहा कि अब आपसे जब इस पर फाइनलाइज कुछ आएगा तो बता देंगे आपको। मोदी जी भी आ रहे हैं, राहुल जी भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ाई भी चल रही है। क्या होगा देश का, बिहार का पॉलिटिक्स का? बिहार के पॉलिटिक्स अपने धारे से चल रहा है। बिहार पॉलिटिकल राज है। यहाँ के बच्चा बच्चा पॉलिटिक्स जानता है, तो कैसे नहीं पॉलिटिकल। भारत पाकिस्तान की लड़ाई का असर पड़ेगा बिहार के चुनाव पर? देखिए, इसको हम ऐसे नहीं जोड़ते हैं। भारत है, भारत के साथ हम लोग खड़े हैं, भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। हमारी संप्रभुता के रक्षा सेना कर रहे हैं, उसके लिए खड़े हैं। इसको हम कभी भी वोट से नहीं जोड़ सकते। सीज फायर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब इसका तो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मामला है, लेकिन इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1972 में एक शिमला एकॉर्ड हुआ था, जो शिमला में हमारे द्विपक्षीय वार्ता के उसका समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत, जहाँ तक संक्षेप में जो जानते हैं, कि जब शिमला में एकॉर्ड हुआ तो दो बातें ही निकल के आई कि किसी भी तरह के जो हम लोग पड़ोसी मुल्क हैं, इंडिया और पाकिस्तान, जब कोई भी इस तरह का युद्ध का या ई का स्थिति होगा तो हम लोग समाधान आपस में बैठ के निकालेंगे। लेकिन अभी जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें चूँकि कन्फ्यूजन कुछ पैदा हुआ है कि भाई शिमला समझौता के कहीं इस घटना से उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। लेकिन अंतोगत्वा भारत सरकार जो निर्णय ले रही है, और सेना के जो लोग निर्णय ले रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उनके साथ ताकत से खड़ी है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने लोकसभा जो है में विशेष सत्र बुलाने का मांग किया है,
उस सत्र में राहुल जी ने स्पष्ट किया है कि देखिए सत्र बुलाइए, पक्ष विपक्ष के लोग, हम लोग सेना को उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, देश के में एकजुटता दिखाना चाहते हैं और हम आपको अपना ताकत देना चाहते हैं। इसलिए देश का मामला है, देश का संप्रभुता का मामला है, हमारे सेना का उत्साह का मामला है, सेना का ऊर्जावान बनाने का मामला है, इसलिए इस पर हम विचार करें। पूरे देश में कभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया कि अब QR कोड दे रही है कि आप अप्लाई करिए टिकट के लिए। देखिए, हम समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारा संगठन कैसे खड़ा होगा। हमारे पास लोगों का टिकट मांगने का इतनी फुट फ्लो बढ़ा है कि हमारे लिए एक मैनेज करना बहुत आसान है। और ये जो देख रहे हैं, ये हमारा जो QR कोड, इसको आप जब स्कैन करेंगे तो गूगल पेज खुलेगा और पेज में सिंपल जो है पॉइंट है उसको फुलफिल करना है। इससे देखिए 3 पॉइंट पर हम लोग इसको सोच के लाए हैं। कृष्णा साहब जो प्रभारी हैं और सारे प्रभारी मिल करके ने हम लोगों ने निर्णय लिया कि QR कोड से पहली तो जो है कि जो अध्यक्ष और किसी नेता के पीछे किसी को बायोडाटा ले करके घूमना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई बार होते हैं कि नेता, कार्यकर्ता, उम्मीदवार परेशान होते हैं, कभी उनके घर पर जाते हैं, कभी उनके वोटर, सपोर्टर, शोटर होते हैं, शोटर से बचने की कवायद है। हाँ, तो ये उसके बचने का है ताकि उनको निष्पक्षता से अपनी आवेदन सही जगह पर पहुंचाए। कई पार्टियां ये प्रयोग करती हैं। कांग्रेस पार्टी तो बहुत स्थापित पार्टी है, उसके पास कैंडिडेट की कमी नहीं है, नेता की कमी नहीं है। प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो बात समझ में आती है, कांग्रेस कर रही तो समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस जो है क्या चाहते हैं, जीरो से शुरू कर रही है। कांग्रेस को क्या चाहते हैं कि 1947 के जो लड़ाई लड़े वही लड़ाई खाली लड़ते रहे, आधुनिकता की तरफ नहीं जाए। हमने कितना फाइटर फ्लाइट जेट दिया, अब आधुनिकता के साथ हमारे इंदिरा जी को जो लोग याद कर रहे हैं, कितना आधुनिक टेक्नोलॉजी से सेना को लैस किया। तो आज हम लोग भी अपने आप को सरल और सुलभ लोगों को सुविधा दे रहे हैं। पार्टी में इनफाइटिंग न चले, गुटबाजी न चले। राहुल जी ने अखिलेश जी को भी बड़ी जिम्मेवारी दे दी, परमानेंट इनवाइटी बना दिया CWC। आप ही के चैनल को मैंने आप ही के सवाल पर कहा था और आपका जो विश्लेषण हो रहा था उसमें आपने चर्चा किया था कि अध्यक्ष ने जो कहा है कि वो राज का ही नेता नहीं देश का नेता है, तो आज प्रमाणित हो गया ना मेरा बात। तो बिहार से उनको देश में भेज दिया गया। क्या है कि बिहार के मामले जब CWC के स्पेशल इन्वाइटी हैं तो जो भी फैसले होंगे बिहार के फैसले जाएंगे ना, तो वो बिहार के फैसले देखिए उसको समझने की आवश्यकता है कि CWC के बैठक पूरे देश के निर्णय में उनकी हिस्सेदारी होगी। और तो नाराज चल रहे थे, बैठक में आ नहीं रहे थे, आप तो बड़ा प्यार से उनको अभी तक मना रहे हैं। अभी भी हमेशा उनको प्यार से ही सम्मान के साथ बात किया कि नहीं भाई वो तो राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं। ये क्या, वो तो रेले हुए हैं और आप प्यार से बात कर रहे हैं। देखिए, और अभी क्या है, राज्यसभा सांसद हैं, वो अति लोकसभा कहाँ है, राज्यसभा कहाँ है, दिल्ली में। विधानसभा के तो सदस्य हैं नहीं कि विधानसभा में लगे। तो राज्यसभा में राष्ट्रीय स्तर का उनका क्वेश्चन क्या होता है, पूरे देश स्तर का क्वेश्चन होता है, हम कई बार देखते हैं। और वो मेरा भाई जब राज्यसभा में ना, जब पोट्रम स्पीकर बन के बैठते हैं ना, और जैसे ऐसे उंगली चमकाते हैं विपक्ष में, कभी उनका सेशन जब पोट्रम स्पीकर बनते हैं, सब पार्टी के सीनियर लोगों को मिलता है। तो ये मेरे लिए गौरव का विषय नहीं है कि एक सीनियर लीडर पोट्रम बनता है, और पोट्रम वही व्यक्ति बिकता है जो कई बार राज्यसभा का सांसद रहता है या लोकसभा का सांसद रहता है। आपका स्टाइल से यही लग रहा है कि पार्टी में फाइटिंग इनफाइटिंग नहीं चलने देंगे, आप गुटबाजी नहीं चलने देंगे, प्रेम से हो या जोर जबरदस्ती वो ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो अभी तक फाइटिंग नहीं देखा है। देखिए, कई सवाल आए थे केंद्र के स्तर पर कि भाई तुम जब अध्यक्ष बनोगे तो कई लोग सीनियर लोग जो है से तुमको इंटरेक्शन बन भी सकता है, नहीं बन सकता है, और कई लोग गुटबाजियाँ हैं। मैंने स्पष्ट कहा था कि देखिए, जो सीनियर हैं वो मेरे पिताजी का दोस्त हैं, तो वो तो या तो मेरा चाचा हो गए, ठीक है। जो मेरे से थोड़ा उम्र वाले से कम है तो उनके उम्र के मेरे बड़े भैया हैं,
तो मेरे भैया भैया हो गए, और जो मेरे उम्र के हैं वो मेरे दोस्त हुए। तो बताइए कैसे हमारे ग्रुप पैदा होगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि पहली बार देख रहे हैं कि अध्यक्ष विरोधी को भी साथ लेकर चल रहे हैं और अपने लोग तो अपने लोग। देखिए, इसको स्पष्ट कर दें, परिवार में कोई विरोधी नहीं होता है। आप घर परिवार में भी देखिएगा कि कई भी परिवार में जो है इस तरह की बातें होती है। हमारा परिवार जब बड़ा होगा ना तो अपेक्षा भी बड़ी होगी, और ये परिवार का मुखिया का दायित्व है कि उनकी अपेक्षा को समझाएं या समझें। अब यदि अच्छा मुखिया समझने वाला होगा तो उसकी भावना को समझ के पीठ पर हाथ रख करके बात कर लेगा, यार जो मांग रहे हो सक्षम नहीं है, तुम क्यों रूस रहे हो, मान जाएगा, वो समझेगा इस बात को। और जब हम अभी रात्रि गया में रात्रि कैडर क्लास कर रहे थे तो मैंने कहा लोगों को कि देखो यार, तुम्हारे ही साथी हैं, पार्टी से मांगो, अध्यक्ष से मांगो, लेकिन मांगने के पहले ये ज़रूर सोचो कि पार्टी का लेवल जो मांग रहे हैं, पार्टी का लेवल क्या है, वो दे सकती है कि नहीं, अध्यक्ष से जो मांग रहे हैं वो सक्षम है कि नहीं है। और दूसरे तरफ अपने आप ऑडिट करो कि हम जो मांग रहे हैं उसके लायक हैं कि नहीं है। तो ये जो कन्फ्लिक्शन है आपस में जो ग्रुप में रहता है, ये संतुष्ट करने और असंतुष्ट ना करने वाला पति है। तो इसलिए उस पर भी मेरा काम चल रहा है। चाचा भैया को प्रेम से आप समझा रहे हैं, हाँ। अपनी मजबूरी बता रहे हैं, और जो छोटे भैया बचवा लोग हैं उन पर डंडा भी चला रहे हैं। बक्सर में जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया आपने क्योंकि भीड़ नहीं जुटाया। तो दोनों काम कर रहे हैं ना आप जी। लेकिन जिला अध्यक्ष काम कर रहा है, वो कहाँ विरोध में बात कर रहा है। दूसरे लोग तो डंडा लेकर चल जाते। कभी उस जिला अध्यक्ष का आप बयान पार्टी के अहित में सुने? वो काम कर रहा है, वो व्यक्ति काम कर रहा है। आन के हम ही से झंडा मांगा, तो झंडा लेने गया तो हमसे पूछा लोग कि सर जी इसको तो झंडा दे कि नहीं, हम कहे दो झंडा दो, काम करेगा। काम करके हुए अपना दाग मिटाएंगे। और यदि वो विरोध करेंगे कोई भी व्यक्ति, तो विरोध के तरह ही जो उसकी कार्रवाई दबाई होगी, ठीक है। और जो व्यक्ति जिस पर लगता है कि आरोप लगा है, वो व्यक्ति यदि महसूस कर लिया तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये चूंकि पार्टी तो वेतन देके किसी को नहीं मिला। विधायक सब महसूस किया जो फेल करा दिया रैली, 2 विधायक वहाँ। देखिए, नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ लोग बैठ के आप बात कर रहे हैं ना, यहीं मेरा दोनों विधायक आने करके बात किया और उनको गिल्टी था, अपराध बोध था, वो था, गिल्टी था। क्योंकि देखिए राजनीतिक पार्टी में है, भावना में कभी कभी हो जाती है। और एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि हमारी भी कमियां रही होगी जो उस कार्यक्रम को हम सफल नहीं कर सके। और उसके बाद से मेरे लिए वो जो है असफलता एक चुनौती बना। और गया में देखिए कि कितना बड़ा कार्यक्रम किया। गया का विजुअल आप मंगा लीजिएगा, उससे दुगुना ताकत का कार्यक्रम। मेरे को गया जाने में 7 घंटा लगा। बक्सर में चूक गए आप, संभल गए उसके बाद। हाँ, उसके बाद सबक देखिए, अच्छा इंसान वही होता है ना जो अपने आप को महसूस कर ले कि हमारा ये गलती है। उन विधायकों को माफ़ी मिलेगी या सज़ा मिलेगी? देखिए, ये विषय नहीं है। विषय है कि उनकी भावना, वो तो कभी भी अपने से नुकसान करने वाले लोग हैं नहीं, चूँकि सीटिंग है और सभी लोग चाहता है कि अच्छा। लेकिन यदि चूक जहाँ हुई है उसको गलती मान लिया है कि बदमाशी है। देखिए, चूक जहाँ हो गई तो वो अपना सुधार कर रहे होंगे और कर रहे हैं। चूक थी कि बदमाशी? अब इस पर हम बार बार हमने कहा कि वो ये चूक हो गई, इस पर फिर कौन सा शब्द होता है। तो राजनेता जो होते हैं अपने विरोधियों की छोटी सी भूल को बड़ा अपराध साबित कर देते हैं। अगर विरोधी अपना आदमी हो, कोई अपराध भी करे तो उसको छोटी भूल करार दे देते हैं। तो राजेश जी उसी नीति पर चल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हमारे लोग हैं और उनका बड़ा अपराध भी एक छोटी सी भूल है। और विरोधी अगर छोटी सी भूल भी करेंगे तो उसको बड़ा अपराध साबित करके चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने की कोशिश करेंगे। तो ये है रणनीति राजेश कुमार की।